ज्ञानाञ्जनस्य ज्ञानाञ्जनस्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तों। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण, सबका स्वागत है सत्र में। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को चरण में दंडवत प्रणाम। आवाज आ रहा था मेरा भी? शुक्राना किया मैंने। जी गुरु जी आ रहा है, गुरु जी आवाज आ रहा है। कृष्ण की प्रसन्नता जी। तो हरिदास ठाकुर जी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, जो नामाचार्य हैं, और रोज वह 3 लाख नाम जप करते थे। और वो इसलिए जप करते थे क्योंकि उनको केवल भगवान को प्रसन्न करना था और उनकी कोई अभिलाषा नहीं थी। यह बहुत असामान्य बात है क्योंकि हम विभिन्न कारणों से नाम जप कर रहे हैं। हम नाम जप कर सकते हैं क्योंकि हम आशीर्वाद चाहते हैं या हम सुरक्षा चाहते हैं। हम जप करते हैं ताकि हम शुद्ध होने के लिए जप करते हैं। लेकिन हरिदास ठाकुर है वह केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जप कर रहे थे और उनके लिए कृष्ण ने स्वयं को प्रकट किया। तो भगवान ने उनके हृदय में प्रवेश किया और उनके हृदय को दिव्य आनंद से भर दिया। तो हम जप क्यों कर रहे हैं, ये हमें पूछना चाहिए। जप इसलिए करना चाहिए, तो देखिए नामाचार्य हरिदास ठाकुर का कृष्ण के साथ कनेक्शन था। अभी हमारा तो अध्यात्म गुरु से कनेक्शन होता है, तो इसलिए हम वचन देते हैं, है ना। जब मुझे याद है कि हम जब दीक्षा लिए थे तो अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है और उस समय हमें वचन देना पड़ता है कि मैं कम से कम 16 माला का जप करूंगी, है ना। तो अभी वो वचन ही है जो मुझे रोज उठाकर जप करवा रहा है, क्योंकि हम वचन दिया है तो निभाना पड़ेगा, है ना। अगर हम निभाएंगे नहीं तो फिर गुनहगार हो जाएंगे भगवान की नजर में, गुरु की नजर में। तो इसलिए हम अभी फिलहाल जब हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम गुरु को वचन दिए हैं, तो वो हमारा भी स्ट्रेंथ है। जब तक हम वचन नहीं लेते हैं तब तक हम इस अभियान को जारी नहीं रख सकते। इसलिए जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी होता है। जिम्मेदारी से व्यक्ति भगवान के करीब आता है और जिम्मेदारी नहीं लेते वो चला जाता है। माता पिता की जिम्मेदारी लेने वाला पुत्र है हमेशा माता पिता के साथ रहता है, और जो माता पिता की संपत्ति का भोग करना चाहता है वह गद्दारी करता है माता पिता से, और समय आने के बाद उनका सारा पैसा लेकर चला जाता है। तो हमें वैसा पुत्र नहीं बनना है जो हम कृष्ण की हाजी हाजी करें ताकि कृष्ण मेरा भी पेट भरे और मेरा सारा दुख दूर करे। हमें इसलिए जप करना चाहिए ताकि मेरे माता पिता प्रसन्न हो, है ना, कृष्ण प्रसन्न हो। तो यही भाव हमारा होना चाहिए। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है हमारे लिए फिलहाल अध्यात्म गुरु की प्रसन्नता ही मोटिवेशन है। कृष्ण हमारे साथ बहुत दूर है अभी, क्योंकि कृष्ण हमको अभी तक दिखाई नहीं दिए, बस अनुभूति हो रही है हाँ कृष्ण है, और सत्संग के माध्यम से हमको उसका फायदा हो रहा है। तो इसलिए हमको जप क्यों करना चाहिए, केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए। ठीक है, क्लियर है सबको? अगर ये क्लियर नहीं है तो आज क्लियर कीजिए। ठीक है, अगर आप कोई दूसरे चीज के कारण यहाँ पर आए हैं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो शायद मिलेगा भी, लेकिन वो मिलने के बाद आप छोड़ के चले जाओगे। हमें कृष्ण को छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो, है ना। लेकिन इसके लिए उद्देश्य ये होना चाहिए, वो खुश रहेंगे तो मैं खुश रहूंगा। अगर वो खुश नहीं है तो फिर
मेरा जीना है वह मरने के बराबर है। ऐसी सोच रखकर हमको चलना चाहिए। फिर चाहे हमको कितनी भी पीड़ा हो, कितना भी हमारा मन खराब हो, लेकिन हमें पता है ये मेरा जीवन का लक्ष्य है। सब तो और अपने मन को हमेशा बनाए रखे कि ये आध्यात्मिक जीवन ऐसा ही है, यहाँ पर बिना संघर्ष के कुछ मिलता नहीं है। लेकिन संघर्ष करने के लिए हमें कुछ मोटिवेशन भी चाहिए। तो उसके लिए हमको रोज सुबह उठ के भक्तों को देखना, भक्तों को देखने से भी मन पवित्र हो जाता है ना? तो इसलिए आप लोगों को मेरा कहना है कि आप सब लोग तिलक लगा कर आइए, है ना? तिलक लगा कर आइए, अच्छे से बैठिए और कैमरा ऑन करके जप कीजिए। लेकिन बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। ठीक है? तो अभी हम जप करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी।